ये है क्लासिक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 1, जिससे कि हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़े द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में। ठीक है, इसका की फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से की फीचर्स हैं। सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। ठीक है, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो एग्जिस्टेंस यानी कि मौजूदगी ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का एक से अधिक स्तर जो कि हमारे देश में है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। भारत में हमारा सरकार राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे है। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा स्तर जो गवर्नमेंट का है, सरकार का, वो क्या है? पंचायती राज। एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक, और इसके बारे में तुम अपने 6 क्लास के बुक में पढ़ चुके हो। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7 बुक। हम 7 क्लास के बुक में देखें कि कैसे राज्य सरकार जो है वो सभी काम करते हैं। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट दिस, और इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में समुदाय जो है, उनका मतलब हुआ कि सरकार का एक तरीका ज़रूरत है टू बी डिवाइस दैट डिड नॉट इन्वॉल्व, ऐसा तैयार करना जिसमें केवल यह शामिल ना हो कि पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, वही व्यक्ति ना शामिल हो जो कि न्यू दिल्ली जो राजधानी है वहाँ पे बैठा हुआ है, एंड मेकिंग, और बना रहा है, एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन, और वह सबके लिए निर्णय तैयार कर रहा है। इंस्टेड, इसके बदले, इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यह महत्वपूर्ण है सरकार का दूसरा स्तर इन द स्टेट, राज्य में, सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर, से कि निर्णय जो वह विशेष क्षेत्र के लिए लिया जा सके। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इशूज, जब हर राज्य भारत का अपना उत्सव मनाता है, जो भी ताकत पे वह उसे मिला है उसे वह लागू करता है, यानी कि उसका काम में लाता है सर्टेन इशूज, कुछ मुद्दों पे, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट, तो राष्ट्रीय चिंता का जो विषय है, दैट ऑल ऑफ दिस स्टेट्स फॉलो, कि जो सभी राज्य अनुसरण करेंगे द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का जो भी कानून है उससे जितने भी राज्य हैं सब के सब अनुसरण करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशूज, संविधान में वह सामग्री यानी कि वह विषय वस्तु है जिसका कि विस्तार से उस मुद्दे का विवरण दिया, दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, जिससे कि हर स्तर का सरकार जो है वह कानून बना सके। इन एडिशन, इसके साथ में, द कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज, संविधान यह भी निर्दिष्ट करता है कि वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज, कि हर सरकार के हर स्तर जो है उसे पैसा कहाँ से मिले जिससे कि वह कामों में प्रयोग कर सके। अंडर फेडरलिज्म, संघवाद के नेतृत्व में या उसके अंदर, द स्टेट्स आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, राज्य जो है वह संघ सरकार का सिर्फ एक एजेंट नहीं है, यानी कि जो उसके सभी कामों करते हैं, बट ड्रॉ देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, वे क्या करते हैं कि संविधान से भी उनके सत्तावादी को खींच लेते हैं। ऑल पर्सन्स इन इंडिया गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज, भारत के सभी लोग जो हैं वह कानून और नीतियां जो कि सरकार ने बनाया है उसके द्वारा शासित है। मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल्स, यानी कि सरकार का हर स्तर पे जो भी कानून और नीतियां बने हैं सब व्यक्ति उसके दायरे में आते हैं। ठीक है, अब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का संसदीय रूप। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट,
भिन्न भिन्न स्तर सरकार का, जिसके बारे में तुम अभी अभी पढ़े हो, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें प्रतिनिधि शामिल होते हैं, हु आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, जिसे कि लोग चुनते हैं। योर क्लास 7 बुक बिगन विद द स्टोरी ऑफ कांता हुआ स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। 7 क्लास के सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ का सबसे पहला चैप्टर जो है उसमें एक कांता एक कहानी है जो कि कतार में खड़ी है अपना मत देने के लिए, यानी कि चुनाव के दिन में वो कतार में खड़ी है अपना मत देने के लिए। ठीक है, अब ये नीचे कुछ फोटो है, जैसे देखिए यहाँ सब लोग खड़े हैं कतार में, किस लिए? तो ये सभी के सभी अपने मत का इंतज़ार कर रहे हैं, इनका जब भी बारी आएगा तो ये मत देने के लिए जाएंगे। द फोटो बिलो शोज पीपुल स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट देयर वोट। नीचे दिया गया जो चित्र है वो ये दिखा रहा है कि लोग कतार में खड़े हैं अपने मत के लिए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर सिटी। भारत का संविधान जो वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी नागरिकों को मत करने का अधिकार की अनुमति देता है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वे संविधान का निर्माण कर रहे थे, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट, तो संवैधानिक सभा के जो सदस्य थे उन्हें ऐसा लगा दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेज फॉर यूनिवर्सल लीडरशिप, कि आज़ादी का संघर्ष जो उसने बहुत बड़े स्तर पर तैयार कर दिया है सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का एक न्यू, एंड दैट दिस शुड हेल्प इनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट, और यह मदद करेगा प्रोत्साहित करने में एक लोकतांत्रिक मानसिकता को, माइंडसेट मतलब मानसिकता, एंड ब्रेक द क्लचेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, और पारंपरिक जाति का जो पकड़ है उसे तोड़ेगा, क्लास वर्ग एंड जेंडर हायरार्कीज, और लिंग जो महंतशाही है। ठीक है, यानी कि जब मत करने का जो अधिकार है ये क्या करेगा कि लोगों का लोकतांत्रिक मानसिकता जो उसे तोड़ देगा, और पारंपरिक जातिवाद जो है, यानी कि अगर किसी जाति में जैसे कोई ब्राह्मण हो तो उसका पुत्र ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय तो ये परंपरा जो उसे वह तोड़ देगा। ठीक है, वह वर्ग भी तोड़ेगा और लिंग की जो महंतशाही है उसे भी तोड़ देगा। दिस मीन दैट द पीपुल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब यह है कि भारत के लोग जो हैं उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। ठीक है, ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के जितने भी नागरिक हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, चाहे वह किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक क्यों न रखते हो, कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन, वे भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपुल, और यह प्रतिनिधि लोगों के लिए असंख्यक होते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल। तुम और आगे पढ़े क्यों प्रतिनिधि इतना कठोर होते हैं तो डेमोक्रेटिक, इस बुक के दूसरे इकाई में तुम लोग प्रतिनिधियों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है।